हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 और आज डेट है 1 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था। आज की वर्कशीट में हमें इसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन सीखनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू 4 हमें ऑलरेडी पता है, अगर 4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था इसको एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 2। यानी 2 को 4 के ऊपर कैप के जैसे हम कैप पहनते हैं ना, 2 को उस कैप के जैसे 4 के ऊपर पहना देंगे। और अगर ऐसे ही 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे लिख देंगे, 4 की पावर 3। यानी 4 के सिर के ऊपर 4 के ऊपर एक 3 की कैप बना देंगे। इस तरीके से 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे छोटा सा उसके सिर पे कैप के जैसे। अब अगर हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना पड़े, यानी 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करवाना पड़े तो इसका क्या मतलब होगा, 4 की पावर 2 का मतलब था 2 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करवाओ, और 4 की पावर 3 का क्या मतलब था, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाओ। तो अल्टीमेटली 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, तो चलो काउंट करो। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 की पावर 5 हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये जो पावर थी दोनों की, 3 और 2, इन दोनों को ही अगर हम ऐड कर देते तो भी तो हमारा आंसर 4 की 5 ही आता, 4 की पावर 5 ही आता या नहीं। यस, हमारा आंसर सेम यही आता। तो आज की वर्कशीट में पहला रूल हमने सीखा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, कि अगर बेस सेम हो, व्हेन बेस इज सेम इन प्रोडक्ट और बीच में निशान हो मल्टीप्लाई का, देन द एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तब हम उसकी जो पावर्स हैं सिंपली उसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने इस पार्ट में करा। 4 की पावर 2 था, फिर मल्टीप्लाई का साइन था और फिर थी 4 की पावर 3। तो देखो बेस दोनों में सेम थे ना, यानी जो ये नीचे लिखा हुआ नंबर है ये दोनों में सेम था, और बीच में था मल्टीप्लाई का साइन और पावर थी अलग अलग। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम हो तो बेस को लिखते हैं और पावर्स को सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 5। अब यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इज नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11। यानी हमने बेस को मल्टीप्लाई नहीं कराना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवा के 100 नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग। 10 में जब यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी तो इस 10 की पावर क्या होगी, 1। जिस नंबर पर कोई पावर नहीं डली होती उसकी पावर होती है 1, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 थी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए था, 10 की पावर 12। यानी इस 1 को और इस 11 को ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। इसी के साथ साथ बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 3। अब बेस तो सेम है लेकिन बीच में किसका साइन है, प्लस का, और हमने रूल में क्या सीखा था, बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तो यानी यहाँ पर भी हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। सो वी गेट अवर फर्स्ट रूल। हमें आज की वर्कशीट में पहला रूल मिल गया कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी m और n ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बेस सेम हो और बीच में साइन हो डिवीजन का, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो चलो करके देखते हैं। 3 की पावर 4, यानी 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम, और 3 की पावर 2 यानी कितनी मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। और डिवीजन का साइन है, यानी इसको हम इस तरीके से अपॉन में लिख सकते हैं ना, फर्स्ट नंबर को ऊपर लिखते हैं, सेकंड वाले को नीचे लिखते हैं। अब देखो एक 3 से एक 3 कैंसिल, दूसरे 3 से दूसरा 3 कैंसिल, क्या बचा, 3 बचे 2 बार, यानी इसका आंसर आ गया 3 की पावर 2। तो यही आंसर हमें कैसे मिल सकता था, जो हमारे पास ये स्टार्टिंग में नंबर्स थे, इन दोनों नंबर्स की अगर मैं पावर को माइनस कर देती, यानी इस 4 को और इस 2 को जब मैं माइनस करूँगी तब भी तो मेरा आंसर यही आएगा, 3 की पावर 2। तो हमें एक नया रूल मिल गया, यानी एक और रूल मिल गया कि अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन है, तो हमारे ये जो पावर वाले नंबर हैं इनको हम माइनस कर देंगे और बेस को लिख देंगे ओनली 1 टाइम। सो दिस इज द सेकेंड रूल, दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a वेयर m and n आर होल नंबर्स, और जहाँ पर पहले नंबर में से ही हमें दूसरे नंबर को माइनस कराना है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ, 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। तो देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, 4 और 4, तो हमें पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है, और पहले वाली पावर में से ही दूसरी वाली पावर को माइनस करना, दूसरी में से पहली वाली को नहीं। तो यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2।
अब इसके बाद करते हैं हम आज की वर्कशीट का नेक्स्ट रूल। कंसीडर 2 की पावर 3 और फिर उस पर एक ब्रैकेट डाला हुआ है और फिर से एक पावर डली हुई है 2। इसका मतलब क्या, अगर मेरे को लिखा होता 2 की पावर 2 तो मैं क्या करती, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 पे ब्रैकेट है, तो यानी 2 की पावर 3 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। अब अभी हमने रूल सीखा था, अगर बेस सेम होते हैं, यानी देखो 2 और 2 बेस सेम है ना, और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो हमारी जो पावर्स हैं, ये जो 3 पावर थी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 2 की पावर 3 प्लस 3 यानी 2 की पावर 6। और अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये जो दोनों पावर्स थी, यानी जो पावर के ऊपर पावर थी, एक ये 3 और एक ये 2, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देते तो हमारा आंसर तब भी कितना आता, 2 की पावर 6। इट मीन्स जब भी हमारे नंबर्स पे पावर के ऊपर पावर होगी, जैसे कि 4 की पावर 2 और इसके ऊपर भी अगर एक कोई और पावर है, तो ये दोनों जो पावर है, यानी ये जो अंदर वाली पावर है और ये जो बाहर वाली पावर है, यानी जो दो कैप्स डली हुई हैं, ये दोनों कैप आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 4 की पावर 12। तो हमारे पास रूल आ गया, अगर ए की पावर है m और उसके बाहर एक और पावर डली है n, तो आंसर हमारा क्या होगा, दोनों पावर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इसको आगे करने से पहले और आगे रूल जानने से पहले हम यहाँ पर करते हैं जो हमें यहाँ बोला गया, यानी थिंक विच इज़ ग्रेटर। तो आप सोच के बताओ, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 की पावर 2 की पावर 3, दोनों में से कौन बड़ा है, तो चलो करके देखते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 3, यही मतलब है ना इसका। 5 की पावर 2 का मतलब 2 बार 5 को मल्टीप्लाई किया और उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 5 ज़ा 25, और 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 75। अब इसका क्या मतलब है, 5 की पावर 2 और उस पर भी ऊपर भी पावर 3, 25 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अभी आपने रूल सीखा, तो ये कितना होता है, 5 की पावर 6। तो यानी मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है, 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करा दिया ना 6 बार मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर जो आएगा, क्या वो 75 से बड़ा आएगा, ऑब्वियसली यू विल से यस मैम 75 से बड़ा आएगा। सो यानी कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, 5 की पावर 2 पर पावर 3। अब इसके बाद हमें एक और रूल यहाँ पे सीखना है। तो देखो नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, यानी अब की बार हमारे बेस कैसे हैं, डिफरेंट, और एक्सपोनेंट है सेम। जो पहले रूल हमने किया था वहाँ इसका उल्टा था, वहाँ पर हमारे बेस सेम थे, वहाँ पर था कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, जो बेस सेम थे लेकिन पावर अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें डील करना है, जो देखना है, यहाँ पर हमारे देखो बेस जो है वो अलग अलग है और पावर एक जैसी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 3 यानी 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। पेयर बनाने का मतलब इस 2 और 3 का एक साथ, इस 2 और 3 का एक साथ, और लास्ट वाले 2 और 3 का एक साथ। देखो 3 पेयर बन गए। तो हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 की पावर 3। अब इसी को इतने बड़े मेथड से करने की बजाय हम एक छोटा सा मेथड भी तो कर सकते थे। हमारे पास क्या था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब जब भी हमारे बेस अलग अलग हों लेकिन हमारी पावर एक जैसी हो, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कराते हैं और दोनों को एक ही टोपी बना देते हैं 3 की। देखो दोनों ने कैप तो सेम पहनी हुई थी ना, इसने भी 3 की कैप पहनी थी, इसने भी 3 की कैप पहनी थी। तो हमने क्या करा, हमने नीचे वाले दोनों नंबर्स को यानी बेस को एक ब्रैकेट में बंद किया और दोनों को एक ही कैप पहना दी 3 की। अब 2 3 ज़ा 6 और कैप किसने कौन सी पहन ली, 6 की। 6 ने 3 की कैप पहन ली, तो ये क्या बन गया, 6 की पावर 3। तो देखो हमारा आंसर यही आ रहा था ना। सो इस तरीके से हमने आज का नेक्स्ट रूल सीख लिया कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक ही बार हमें पावर को लिख देते हैं। इसी तरीके से आज की वर्कशीट का ये लास्ट रूल हमें सीखना है। तो चलो देखते हैं लास्ट रूल क्या है आज की वर्कशीट का। Last rule says when base is different and exponent is same under division। तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखो फिर से बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, यानी टोपी सेम पहनी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 2 को ऊपर 3 को नीचे और पावर लगा दी एक ही बार 4 की। तो जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसी है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं और उस पर पावर लगा देते हैं एक ही बार, यानी एक ही टोपी पहना देते हैं। इसके बाद एक रिवीजन देखो यहाँ पर है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0
रेज टू पावर एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या बन जाता है 1। तो देखो 2 की पावर 0 थी तो वो 1 बन गया, 3 की पावर 0 थी तो वो भी 1 बन गया, 4 की पावर 0 थी तो वो भी 1 बन गया। और बीच में क्या साइन थे तीनों के, प्लस प्लस एंड प्लस। तो हमारे ये तीनों 1 प्लस होकर क्या आंसर दे देंगे 3। अब इसके बाद हम करते हैं लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी जो हमने रूल सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये रूल अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है या नहीं, बेस सेम है, दोनों के पास p है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी p की पावर 3 + 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा p की पावर 5। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको चेक करना है बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए, तो दोनों क्लियर है। तो -4 हम लिखेंगे और पावर को कर देंगे ऐड, यानी 100 + 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4 की पावर 120, क्योंकि हमें आंसर को छोड़ना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही। इसके बाद सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है, अगर हमारे बेस सेम हो और बीच में हो डिवीजन का साइन तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। तो चलो करते हैं, 20 था, बीच में था माइनस का डिवीजन का साइन, तो पावर्स को कर दो माइनस, यानी 20 की पावर 15 - 13। तो कितना आ जाएगा 15 - 13, 20 की पावर 2। अगला 7 की पावर 13, 7 की पावर 10, बीच में है डिवीजन का साइन, तो पावर्स को कर दो माइनस, यानी 13 - 10। तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 3। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, जब होती है पावर के ऊपर पावर, तो आपने सीखा था ना, दोनों पावर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 की पावर 2 पर एक है पावर 10, तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 10। अब ये ध्यान रखना कि इन नंबर्स को आपने लिखना है छोटा सा, क्योंकि ये बिल्कुल कैसे लिखे जाते हैं टोपी के जैसे, मैंने बताया था ना, जैसे आप सिर पे टोपी पहनते हो छोटी सी, तो वैसे ही इसको लिखा जाता है। तो 6 की पावर 20 आ गया आंसर। अब अगला 7 की पावर 50 × 2, तो यानी 7 की पावर आ जाएगी 100 हमारा आंसर। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, जब बेस अलग अलग हों लेकिन टोपी दोनों ने एक जैसी पहनी हो, तो नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और दोनों को एक ही टोपी पहना दो। तो चलो करते हैं, ए और टी, और दोनों ने टोपी पहनी है टी की, तो ए × टी और ब्रैकेट डाल के टोपी बना दो 2 की। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी को साथ में लिख दें और ब्रैकेट डाल के टोपी बना दें 2 की। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर -2 की पावर 4 और -3 की पावर भी 4। देखो बेस अलग अलग है लेकिन दोनों ने टोपी सेम पहनी हुई है, तो बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी -2 × -3, और टोपी किसकी बनानी है दोनों को मिला के 4 की। तो माइनस और माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 4। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। लास्ट करते हैं, अब देखो 4 की पावर 5 और 3 की पावर 5, बेस दोनों हैं अलग अलग, अलग है ना, 4 है और 3 है, लेकिन टोपी दोनों ने सेम पहनी है, इसने पहनी है 5 की और इसने पहनी है 5 की। तो चलो अब क्या करना है, अगर टोपी सेम पहनी होती है और डिवीजन का साइन होता है बीच में, तो इस बेस वाले नंबर को लिख देते हैं फ्रैक्शन में, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे। जो फर्स्ट नंबर है वो ऊपर रहेगा, जो सेकेंड नंबर है वो नीचे रहेगा, और टोपी पहन लिए गए दोनों मिलकर 5 की। तो अब नेक्स्ट में 2 and b, डिवीजन है बीच में, बेस अलग अलग है और टोपी दोनों ने सेम पहनी है, तो कैसे लिखेंगे 2 ऊपर b नीचे, ब्रैकेट डाल के टोपी किसकी पहन लेंगे 5 की। अगला 5 और -2 अलग अलग है, बीच में है डिवाइड, और 6 है दोनों के पास, तो लिखेंगे 5/-2, और टोपी किसकी पहन लेंगे 6 की। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ रूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नेक्स्ट क्लास में भी ज़रूर करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका नेक्स्ट क्लास में यानी 8th क्लास में आकर भी बहुत हेल्प करेगा, 9th में भी, इवन 10th में भी। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।